अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो लोग अपने वालिदैन को खर्च देते हैं वो भी सुने, और जो लोग अपने वालिदैन को खर्च वगैरह नहीं देते हैं वो भी ध्यान से सुन लें। बहुत अहम ये वीडियो हम आपके सामने रखने वाले हैं। याद रख लीजिए कि माँ बाप अगर उनकी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है तो फिर वालिदैन की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी लड़कों पर है, औलाद पर है, कि जैसे उन्होंने तुम्हें बचपन में पाला है, तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हारी ज़रूरतों का इंतज़ाम किया है, इसी तरह तुम भी अब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच गए हैं, उनकी ज़रूरत का इंतज़ाम करो, उनकी परवरिश करो। अगर बाप कमा रहा है और वो अपनी बीवी यानी तुम्हारी वालिदा की किफ़ालत कर रहा है, उनके अखराजात को पूरा कर रहा है, तो अभी आप पर ये ज़िम्मेदारी शरई एतबार से नहीं डाली गई है कि आप अपने वालिद और वालिदा की खर्च को उठाएं। अलबत्ता आप अपनी तरफ से अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं तो बिलाशुबा इसका अज्र आपको मिलेगा। लेकिन बाप जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि अपनी बीवी की किफ़ालत करे, अब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच चुका है, कोई काम नहीं कर सकता है, यानी परेशानी है भाई। तो अब बच्चों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बाप और अपनी माँ दोनों के अखराजात को पूरे करें। पहनने से लेकर खाने तक, ओढ़ने से लेकर बिछाने तक, सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी जैसे उन्होंने बचपन में तुम्हारे पूरी की है, इसी तरह अब बुढ़ापे की उम्र में बच्चों की ज़िम्मेदारी है कि वो पूरी करें। याद रख लें कि जो लोग अपने वालिदैन को अखराजात देते हैं और उनकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेते हैं वो खुशनसीब लोग हैं, और जो लोग अपने वालिदैन को घरों से बीवियों के कहने पर निकाल देते हैं, या अपने वालिदैन के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, या अपने वालिदैन के साथ मार पीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो इंतहाई कम नसीब लोग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप की रज़ा में, उनकी खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी है। यानी जिसके माँ बाप खुश हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों से खुश हुआ करता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस में इस बात का जिक्र है कि जिसमें बाप को जन्नत का दरवाज़ा करार दिया गया है, और ये भी फरमाया गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। यानी माँ के कदम के नीचे जन्नत, और उस जन्नत का दरवाज़ा कौन है? बाप। अब अगर माँ बाप से हम दूरी इख्तियार कर लें तो जन्नत में जाने की तो बहुत दूर की बात, उसके दरवाजे तक भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो अपने वालिदैन की खिदमतें करते हैं वो हरगिज़ हरगिज़ ये ना सोचे कि वो अपने वालिदैन पर एहसान कर रहे हैं। नहीं, वो वालिदैन आपकी आखिरत बना रहे हैं। अगर आपको बुढ़ापे की उम्र में मिल रहे हैं, आप उन्हें खिदमत करके राज़ी कर लें, आप उन्हें खुश कर लें। आप अगर आपने उन्हें खुश कर लिया तो आपका रब आपसे राज़ी हो जाएगा, और जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह ऐसे बंदे को क्या मकाम और क्या मर्तबा अता फरमाता है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने तलोजा फेस 1 खारगर न्यू मुंबई यहाँ पर अपना काम शुरू किया और मस्जिद और मदरसे का काम करना शुरू किया। कोई मस्जिद और कोई मदरसा नहीं था, आप सब ने मिलकर ताउन किया है। 1.5 गुंठे की जो ज़मीन थी जिसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए थी, आप सब के ताउन और दुआओं से 90 लाख रुपए ज़मीन के मालिक को अदा किए जा चुके हैं। अभी भी 30 लाख रुपए ज़मीन के मालिक को अदा करने बाकी है। ये आखिरी महीना है, इसी महीने में पहले स्टेप का आखिरी काम हमें ज़मीन की ख़रीदारी के हवाले से करना है। तो ये 30 लाख रुपए आप सब अगर मिलकर 10-10, 20-20, 100-100, 400, 500, 1000, 2000 जिसकी जैसी इस्तिताअत हो
ایسے اگر آپ تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے سے تلوجہ کے مسلمانوں کے لیے ایک زمین خرید کر وہاں پر مسجد اور مدرسے کی تعمیری کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی مسجد اور مدرسہ نہیں ہے جس کی وجہ سے چاہے 5 وقتہ نماز ہو یا پھر جمعہ کی نماز ہو یا چھوٹے چھوٹے بچوں کی دین کی تعلیم ہو، بنیادی تعلیم سے وہ محروم ہے۔ تو آپ سب اگر تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ کام آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ اسکینر پر اسکین کریں یا گوگل، پے ٹی ایم یا فون پے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، نمبر بھی موجود ہے، آپ اس کے ذریعے سے قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کا ضرور تعاون کریں۔